हेलो दोस्तों, मैं नितिन कुमार एक बार फिर से आपका लॉ अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम महात्मा गांधी से जुड़े हुए कुछ आंदोलन देखेंगे जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम पहला टॉपिक की बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह यानी 1917। चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 में हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं क्या बातें हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसानों के 3 कठिया प्रणाली पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक किसान को खेत के 3/20 भाग पर नील का उत्पादन करना आवश्यक है। यानी कि किसान को 3/20 भाग पर नील का उत्पादन करना आवश्यक था। आगे देखते हैं। किसान अपना नील बाहर नहीं बेच सकते थे, जिसके कारण उन्हें बाजार से कम मूल्य पर बागान मालिक को ही नील बेचनी पड़ती थी। ठीक है। राजकुमार शुक्ल की मुलाकात के बाद 1917 में गांधी जी स्वयं चंपारण गए और किसानों की समस्या को हल किया। यानी कि रामचंद्र शुक्ल उनसे मिलते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि चंपारण चलिए और किसानों की समस्या की ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में शामिल अन्य नेता कौन कौन थे उन्हें देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, नारायण सिन्हा थे। आपको नाम याद रखने हैं सारे के सारे। अंग्रेजों ने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की बात मान ली और किसानों को कितना वो दिया, 25% वापस करने की बात कही। 25% राशि वापस करने की बात करी। ठीक है। आगे देखते हैं। गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने इसका विरोध किया था। एन.जी. रंगा का नाम याद रखना है। गांधी जी के सत्याग्रह का विरोध किया था, सत्याग्रह आंदोलन का। ठीक है। आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन में क्या कहा था, महात्मा कहा था, यानी महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, गांधी जी को। और जो ये चंपारण था, चंपारण बिहार में है जगह, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मालिक द्वारा प्लेग बोनस को समाप्त किए जाने के मुद्दे पर श्रमिकों ने आंदोलन छेड़ा था। यह भी याद रखना है। यह प्लेग बोनस 1917 ईस्वी से मजदूरों को दिया जा रहा था, जिसे प्लेग का प्रकोप समाप्त हो जाने के बाद मिल मालिकों ने इसे समाप्त कर दिया था। ठीक है। परंतु उस समय प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई अत्यधिक बढ़ गई थी। मजदूर बोनस में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। यानी कितनी वृद्धि की मांग कर रहे थे, 50% चाह रहे थे। लेकिन मिल मालिक 20% से अधिक देने को तैयार नहीं था। कितना, 20% से अधिक देने को तैयार नहीं था। फिर बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया। मालिक के व्यवहार से अत्यधिक नाराज हुए गांधी जी ने मजदूरों को शांतिपूर्वक ढंग से हड़ताल करने को कहा। ठीक है। आगे देखते हैं। गांधी जी का पहली बार अनशन पर इसी आंदोलन बैठे, यानी कि जो आंदोलन था इसी आंदोलन अनशन बैठे, यानी भूख हड़ताल की पहली बार। बाद में मिल मालिक ने गांधी जी की बात मान ली और 35% बोनस देने की बात कही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना बोनस दिया था, 35%। मिल मालिक में एक अम्बालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त थे। इस पूरे आंदोलन में अम्बाभाई साराभाई की बहन अनुसुईया बहन गांधी जी की सहयोगी रही हैं। जो गांधी जी के दोस्त थे अम्बालाल साराभाई, उनकी बहन अनुसुईया बहन थी जो गांधी जी की सहयोगी इस आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट की थी। ठीक है। आगे देखते हैं। खेड़ा किसान आंदोलन 1918। ये क्रम याद रखना आपको, जितने भी हमने आंदोलन पढ़ाए। चंपारण सत्याग्रह पहले, फिर उसके बाद अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन, फिर इसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा में चला गया था। इसमें किसानों की फसल खराब होने के अतिरिक्त मिट्टी के तेल, लोहे के सामान, कपड़े तथा नमक की कीमत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से छोटे पाटीदार मालगुलजारी देने में समर्थ थे। ठीक है। आगे देखते हैं। गांधी जी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट नहीं दी जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट न दी जाती जब तक लगान देना बंद कर दें। ठीक है। इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन थे वो देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, नाम याद रखने। इस आंदोलन को कर न देने वाला आंदोलन भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना, क्या कहा जाता है, कर न देने वाला आंदोलन। ठीक है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित कोई आपका सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।